नमस्कार, प्रणाम, पराग। मैं हूँ संजय सिलसवाल और मैं जोड़े जा रहा हूँ आपको बीरा के सेट से बालाजी प्रोडक्शन की पहली गढ़वाली फीचर फिल्म। और हम लोग बात कर रहे हैं इससे जुड़े हुए तमाम उन लोगों से जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका इसकी मेकिंग में निभाई है, जिनके रोल्स इसमें हैं, ये तमाम क्रू मेंबर्स, टेक्नीशियंस। और आपको उन सभी चेहरों से जोड़ के चल रहा हूँ जो इस फिल्म को बनाने में हिस्सेदार हैं, जिनके कंधों पर ये पूरा प्रोजेक्ट टिका हुआ है। इसी दौरान, इसी कड़ी में मैं आपकी बात करा रहा हूँ एक ऐसे ही अ, हमारे जो कलाकार हैं जिन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले किया है। उसका नाम है तारा, रियल नेम। और रियल नेम की बात करें तो हम स्वागत करना चाहेंगे अंशिका का। अंशिका, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अंशिका, कुछ बताइए अपने बारे में। पहले क्या करती हैं अंशिका फिल्मों के इतर? फ़िल्मों की अगर बात करें, अगर एक्टिंग से जुड़े हुए अगर मेरे एक्सपीरियंसेस की बात करें तो मैं पिछले 3 नहीं कहेंगे 6-7 सालों से मैं थिएटर और फ़िल्मों में काम कर रही हूँ। जिसमें से थिएटर्स मैंने जो देहरादून की जो मुख्य कुछ संस्थाएँ हैं, वातायन है, कला मंच है, इनके साथ मैंने काफ़ी सारे थिएटर शोज़ किए हैं। और दूरदर्शन उत्तराखंड के साथ मैंने 2 टेलीफ़िल्म्स के प्रोजेक्ट किए हैं। और गढ़वाली फ़िल्मों की बात करें तो आपके साथ मेरी अभी ये चौथी फ़िल्म है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी अगर दर्शकों का प्यार बना रहे और मेरा काम लोगों को पसंद आए तो फिर आगे भी और अच्छा काम करने की उम्मीद है। आपने बात किया कि एक थिएटर से आप जुड़ी रही हैं और थिएटर के साथ एक लंबा एक्सपीरियंस है। आ, एक जनरेशन जो जिसको जेन जीस बोला जाता है, आई आई गेस आप वन ऑफ देम अ, कह सकते हैं कह सर। सकते हैं। जेन जीस की बात करें, हाउ डू दे फील कि हाँ, थिएटर एक ऐसा जिसको आज की डेट में मोस्ट ऑफ द लोग, जो जनरेशन है वो उसको आउटडेटेड चीज़ समझते हैं, क्योंकि अब लोग जो है वो बहुत प्रॉम्प्ट चीज़ों के पीछे भागते हैं कि मीन्स थिएटर एक प्रोसेसिंग है, लंबी प्रोसेसिंग है, लंबा तपना पड़ता है आपको थिएटर जी, के लिए। लेकिन आजकल तो लोग ये है ना कि आपको खाने के लिए भी 2 मिनट मैगी चाहिए उनको। बिल्कुल। तो इस प्रोसेस में थिएटर जैसी विधा के अंदर जाना, और वो भी इस एज के लोगों का, हमारे लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। आप लोग कैसे देखते हो इस चीज़ को? सर, अगर बात करें थिएटर की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए वो है पेशेंस। हुँ, अगर इंसान के अंदर पेशेंस है, उसके अंदर धैर्य है, हुँ। तो वो थिएटर्स में बहुत अच्छा सीख सकता है। थिएटर एक इंस्टीट्यूट है अपने आप में। वर्कशॉप है एक बिल्कुल, एक 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 तरह की। वर्कशॉप है, एक इंस्टीट्यूट है अपने आप में हुँ, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। लेकिन आज के समय में जो आपने बोला जेन ज़ी जो जनरेशन है, उन लोगों में इतनी जल्दबाज़ी है, उनको इंस्टेंट चाहिए होता है उनको सब चीज़ें। और हुँ, आज के समय में इंस्टेंट जैसी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि एग्ज़िस्ट भी करती हैं। हर चीज़ में समय लगता है और हर चीज़ सीखने में समय लगता है हुँ। और उन चीज़ों को अपने अंदर बसाने में भी समय लगता है। आप इस बात को कह तो रही हैं, इतनी समझ आप दिखा तो रही हैं, लेकिन मेरा एक और सवाल है। एक जनरेशन है जिसको हर चीज़ के साथ वायरल होना है। पहले वायरल होना एक बीमारी माना जाता था, लेकिन जी, आजकल वायरल होना लोगों का शगल बनता जा रहा है। उस दौर में जब वायरलिटी इतने चरम पर है, हर हर किसी के कंटेंट क्रिएशन का मीनिंग ही है कि ही और शी वांट्स टू गो वायरल, वायरल। ठीक है? जी। उस दौर में एक ऐसी ट्रेन पकड़ना जो बहुत छुक-छुक करके चल रही है, हर स्टेशन पे रुक रही है ना? और जिसका बहुत एक सीमित दायरा है। यू डोंट गो बियॉन्ड योर थिएटर। जी, आपका जो कुछ होता है उस एक थिएटर में, और उस थिएटर के अंदर जितनी सीट्स हैं, उन सीट्स तक आपकी अप्रोच होती है जी। व्हाइल डूइंग थिएटर। कैसे मैनेज करते हैं दूसरी चीज़ों को फिर? आप फ़िल्मों तक आना, या कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ को कि इस दौर में जब हर कोई वायरलिटी के पीछे जा रहा है, आप लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लेड बैक होकर के थिएटर को पकड़े हुए हो? सर, एक कहावत है कि जो चीज़ सबसे पहले ऊपर पहुँचती है, वो सबसे जल्दी नीचे भी आ जाती है। हुँ, और वही चीज़ मैंने अपनी लाइफ़ में भी अपनाई है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है और दूसरी बात है कंसिस्टेंट रहना। हुँ, आप जिस भी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको कंसिस्टेंट होने की बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे मेरे साथ की जो जनरेशन है, वो लोग व्लॉगिंग आजकल शुरू कर रहे हैं। व्लॉगिंग्स करते हैं, 2-4 महीने व्लॉगिंग करेंगे, फिर छोड़ देंगे, बोलेंगे कि हमारे पास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हम नहीं कर सकते। वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, वो छोड़ देते हैं। और जो लोग कंसिस्टेंट लगे रहते हैं, जिनको पता होता है कि हाँ, ये समय लगेगा पर आगे जाएगा, तो वो लोग जल्दी से वायरल भी हो जाते हैं। आप एक चीज़ को अगर हम लोग मैं आपसे बात कर रहा था तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई।
आपने कहा कि आप आकाशवाणी के साथ जुड़ी हुई हैं, जी। तो आकाशवाणी के साथ कैसे काम कर रही हैं? एज़ अ एक्टर काम कर रही हैं या प्रेज़ेंटर काम कर रही हैं? जी, मैं एज़ अ प्रोग्राम कंपेयर काम कर रही हूँ। एक प्रोग्राम आता है युववाणी, शाम को आता है 5:10 से और 5:45 तक। हुँ, तो यूथ का प्रोग्राम है और उसमें सारे यूथ सेगमेंट्स होते हैं, हुँ, हमारे यूथ से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जानकारी भरा प्रोग्राम होता है और मनोरंजन भरा प्रोग्राम होता है। हुँ, तो एक मैसेज आता है पूरे यूथ के लिए और जितना भी यूथ हमें सुनता है, उन सबको एक अच्छा मैसेज आता है हमारे प्रोग्राम के द्वारा। हुँ। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग इट? फॉर 2-3 इयर्स। फॉर लास्ट 2-3 या इयर्स। अब जब आपका फ़िल्मों में आना हुआ है और आप 2-3 फ़िल्में कर चुके हैं, जिनमें से कुछ लीड भी आपने किए हैं। अब आप कैसे देखती हैं उत्तराखंड में फ़िल्म का जो एक अब बिज़नेस मैं इसको कहूँगा या फ़िल्म की जो एक इंडस्ट्री है, जी। जो एक रफ़ पैच से उभर के अब आ रही है और अब कोशिश कर रही है कि लगातार फ़िल्में दी जाएँ, एंटरटेन किया जाए लोगों को और आप उसका पार्ट होना और आगे इस इंडस्ट्री को कैसा देखती हैं? सर, सबसे पहले तो ये हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक लंबे समय के बाद जो है हमारे रीजन की फ़िल्में बननी शुरू हुई हैं। धीरे-धीरे करके अभी होता है कि शुरुआत है, अभी जैसे छोटा बच्चा होता है, पै चलना सीख रहा होता क्रॉलिंग है, कर रहा है। तो अभी उत्तराखंड इंडस्ट्री को हम वो बच्चा ही समझ सकते हैं कि जो अभी-अभी चलना ही सीख रहा है। हुँ, लेकिन जब वो धीरे-धीरे बड़ा होगा, वो प्रोग्रेस पकड़ेगा, स्पीड पकड़ेगा, तो वो धीरे अपने 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 पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो वही बात है कि अगर हम लोग भी कंसिस्टेंट रहें, हम लोग अपने कंटेंट्स अच्छे रखें, क्योंकि हमारे जो मूवीज़ आजकल बन रही हैं, उनके टॉपिक्स जो होते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं उनके, वो गिने-चुने होते हैं। जबकि हमारे उत्तराखंड के अंदर टॉपिक्स भरे पड़े हैं हुँ, और मैं चाहती हूँ कि उन सभी टॉपिक्स पर बात हो, केवल किसी एक टॉपिक पर ही बात ना हो, केवल एक ही बात पर कोई फ़िल्म ना बने। बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारी समस्याएँ हैं हमारे पहाड़ों से जुड़ी और मैं चाहती हूँ कि उन सभी पर वो फ़िल्में बनें। हुँ। अभी अगर बात करें जैसे जब आपने बीरा का आपके पास जब ऑफ़र आया या बीरा फ़िल्म जब आपने करने का सोचा, तो क्या कैसे आपको अप्रोच किया गया? क्या माइंडसेट था आपका स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद जब आपने स्क्रिप्ट के लिए हाँ किया और क्या एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट द शूट आपका? देखिए, देवू रावत सर का मुझे कॉल आया था। उनके साथ ये मेरी दूसरी फ़िल्म है। इससे पहले मैंने निखरनिया जुग में उनके साथ काम किया है। तो उस दौरान जिस वक़्त उनका मुझे कॉल आया था, उस वक़्त मैं एक दूसरे शूट पर थी चक्राता में। तो उन्होंने कहा कि एक रोल है तुम्हारे लिए और हीरोइन की फ्रेंड का रोल है, बहुत अच्छा रोल है। और उन्होंने फिर मुझे कहानी भेजी, मैंने कहानी पढ़ी और कहानी सच में बहुत अच्छी थी। एकदम रिलेटेबल कहानी थी और इंसान के मतलब बोलते हैं कि मन को छू जाने वाली। तो वो कहानी जो थी वो मन को छू जाने वाली थी कि किस तरह से वो लड़की अपने लाइफ में स्ट्रगल्स करती है और फिर आगे बढ़ती है सारी चीज़ों को एक साथ लेकर। नहीं तो लोग निराश हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से, लेकिन वो सिखाती है कि हमें कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमें अपनी ज़िंदगी से निराश नहीं होना है। तो उस मायने में अगर देखा जाए तो स्टोरी बहुत अच्छी थी। थ्रू आउट द शूटिंग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी टेक्निकल टीम हो, हमारी मेकअप टीम हो या हमारे सारे के सारे एक्टर्स हो, सबने बहुत अच्छा किया है, बहुत मेहनत की है। हुँ। बालाजी प्रोडक्शन की पहली गढ़वाली फ़िल्म है और इससे पहले वो अदर जो लैंग्वेजेज़ में है उसमें काम कर रहे थे लेकिन गढ़वाल और इस लोक क्षेत्र में उन्होंने पहली बार स्टेप इन किया है। क्या लगता है आपको टीम के साथ काम करके कैसा अनुभव रहा कि जो लोग अभी तक एंटर नहीं किए थे गढ़वाली फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ जब उन्होंने पहली बार एंटर किया तो उनके उनके साथ काम करने का अनुभव क्या है आपका? बालाजी के साथ कह सकते हैं कि मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले मैंने दानू भुला में बालाजी की ही टीम आई थी, टेक्निकल टीम जो थी, लाइटिंग एंड ऑल। तो मैं उस टीम से मैं पहले से वाकिफ़ थी कि कितनी मेहनत से वो लोग अपना काम करते हैं, कितनी शिद्दत से अपना काम करते हैं और वही चीज़ देखकर हमको भी होप मिलती है कि जब ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें अपनी इससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि एक परस्पर एक कॉम्बिनेशन बना रहे, एक रिलेशनशिप बना रहे, टेक्निकल टीम के बीच में और एक्टर्स जो हैं उन सब के बीच में। हुँ। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सभी पूरी जो बालाजी की टीम थी सभी के साथ बहुत अच्छा काम था। अभी रिसेंट आपने एक बहुत ही जैसे बोलते हैं खूबसूरत गाना शूट किया जिसमें मेरे को लगता है कि एक शादी का एक सीक्वल था जो जी। वन ऑफ द फाइनेस्ट जो एक सीक्वल है वो अभी देखने को मिलेगा लोगों को पर्दे के ऊपर।
सबसे पहले बधाई इतने बढ़िया शूट के लिए आपको। थैंक यू और सर। दूसरा गाने को लेकर के क्या आपका टेक रहा कि गाना कैसा आपको इंडिविजुअली गाना कैसा लगा? मुझे इंडिविजुअली बताऊँ तो गाना सुपर हिट था। मेरे लिए गाना बहुत अच्छा था और एक लंबे समय के बाद कोई ऐसा गाना आने वाला है जो फ़िल्म के अंदर बना है और फ़िल्म से बाहर जब वो गाना निकलेगा तो वो गाना धूम मचाएगा। हुँ। ये एक फीलिंग आ रही है अंदर से कि ये गाना जो है बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। गाना इतना अच्छा गाना गाया और मीना राणा मैम हमारी स्वर कोकिला हैं। हम उनको बहुत बचपन से हम उनको सुनते आ रहे हैं और उन्हीं के गाने पर मुझे डांस करने का, एक एक्टिंग करने का मौका मिला तो वो मेरे लिए तो बहुत बड़े गर्व की बात है। हुँ। और अगर हम लोग बात करें एज़ अ एक्टर आपने इस मूवी में काम किया। अब जब मूवी का शूट कंप्लीट हो जाएगा पोस्ट प्रोडक्शन और सारी जब मूवी रिलीज़ पे आएगी, तो ऑब्वियस है कि आपने इसमें काम किया है लेकिन आप जाकर के मूवी देखने भी वाले हैं, बिल्कुल। ठीक है? इन दैट सिनेरियो आपके पास 2 विज़न होते हैं। एक विज़न होता है जब आप काम कर रहे होते हैं और उस काम को आप क्योंकि आप अपना सेक्शन देख रहे होते हैं, बहुत सारे सेक्शन ऐसे होते हैं जिनको आप देख भी नहीं पाते। जी, लेकिन एक अंदाज़ा आपको होता है क्योंकि स्टोरी कमोबेश आपको पता होती है और आपको ये पता होता है कि मेरा हिस्सा ऐसा गया तो लगभग सारे हिस्से कैसे गए होंगे। जी। तो जब आप बाहर जाकर के देखेंगे तो क्या उम्मीद मूवी को लेकर के कर रहे हैं और क्या आपका एक संदेश दर्शकों के लिए होगा कि उनको कौन-सा ट्रीट मिलने वाली है इस मूवी से जो है रिलीज़ होने वाली है? सर, हमारी मूवी की जो मेन लीड हैं, शिवानी भंडारी, हुँ। उनका जो काम लोगों ने उनकी पहली फ़िल्म कारा में देखा है, उससे रिलेटेड जो लोगों ने प्यार दिया है, उनकी एक्टिंग को जो सराहना मिली है, वही वही टेस्ट एक उसी तरह का एक फ्लेवर उनको इस मूवी में भी मिलने वाला है और इतनी अच्छी एक्ट्रेस, इतनी प्यारी एक्ट्रेस हैं वो, उनके साथ काम करके इतना अच्छा मिला है और इतनी टैलेंटेड है, हम चाहते हैं कि उनके साथ अपना टैलेंट भी थोड़ा-सा शेयर कर लें कि उनका जो टैलेंट है हम में भी थोड़ा-सा आ जाए और उनके साथ काम करके बहुत बहुत अच्छा फ़ील हुआ है और ऐसा लगता है कि लोग जब इस मूवी को देखेंगे तो वो अपने आप को इसके साथ कनेक्ट कर पाएँगे क्योंकि एक्टर और एक जो व्यूअर होता है, उनका कनेक्शन आपस में तभी बन पाता है जब हम अपने दिल से वो चीज़ सीन को निभा रहे होते हैं और वो अपने दिल से उस चीज़ को देख रहे होते हैं। जब कोई चीज़ दिल से कही जाती है तो दिल तक पहुँचती है, दिल से निभाई जाती है तो दिल तक पहुँचती है, ये कहना है बीरा के सेट से। अच्छा आपसे बात करते हुए एक बात का और पता चला कि आप जो लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो थिएटर से जुड़े हुए हैं या मूवी से जुड़े हुए काम हैं। इसके अलावा आप रिकॉर्डिंग्स में भी इंटरेस्ट रखती हैं और जी, गाने में भी इंटरेस्ट रखती हैं। जी। कोई गाना आपने गाया हो या कोई गाना आपका आया हो अभी रिसेंट? हुँ, सर सिंगिंग की अगर बात करें तो बचपन से तो मैं गाना गाती ही आ रही हूँ। हुँ, हम सत्संग जाते थे, वहाँ पे भजन गाती थी मैं, तो लोगों से बहुत सारा प्यार मिलता था कि ये बच्ची कितना अच्छा गा रही है। फिर सभी लोगों ने मेरे मम्मी-पापा को बोला कि इस बच्ची को गाना सिखाओ, तो मैंने 6 साल शास्त्रीय संगीत सीखा, 6 साल का डिप्लोमा किया है मैंने विशारद जिसको बोलते हैं। और रिकॉर्डिंग्स की अगर बात करूँ तो रिकॉर्डिंग में मैंने अभी तक ऐसा अपना कोई इंडिविजुअल गाना नहीं निकाला है, जो मैं कह सकूँ कि अभी मेरा कोई ऐसा कोई गाना नहीं आया है और अब फ़िलहाल अभी कोशिश है कि अगर आ जाए तो बेटर है। कोशिश में है अभी। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि मौका मिले तो आप कोई ना कोई इस तरह का गाना रिकॉर्ड करना चाहेंगी। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि इससे बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म नहीं हो सकता कि अगर आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचे और जी। संभावित जो रिकॉर्डिस्ट हैं, ये जो लोग हैं जो एक फ्रेश आवाज़ को ढूँढ रहे हैं, वो लोग आपसे संपर्क करें। तो मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ एक डेमो डेमो हमारे व्यूअर्स के लिए दे दें। जी, बिल्कुल मुझे बहुत खुशी होगी। अब नेगीदा को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो उन्हीं के जो गीत हैं वो हमारे अंदर इतने ज़्यादा रच बस गए हैं कि उनको हम ऐसे चलते-फिरते भी ऐसे गा लेते हैं। हुँ, और आज मुझे ऐसे गाने का मौका मिल रहा है, मैं थोड़ी-सी नर्वस भी हूँ, सच बताऊँ तो। हुँ। तो आपके सामने 2 लाइन गाने की कोशिश करती हूँ। ये गाना मेरे दिल को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा करीब है ये गाना मेरे मेरे लिए और मदन डुकलान सर जी ने लिखा है इस गाने को, तो मैं इसकी 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। हो, 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 आ, आ, आँधी चाँदी सांस छे तू मेरा जुड़ा की आस छे तू आँधी चाँदी सांस छे तू
છે તું। बहुत-बहुत शुक्रिया अंशिका और इसी बात के साथ मैं एक ट्रीट आपको और दे दूँ कि हमारी जो फ़िल्म है बीरा, इसमें एक जो गाना है जिसको लिखा है मदन डुगलान जी ने और उसको गाया है गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी और प्रतीक्षा बमराड़ा ने। तो मुझे लगता है कि डेमो आपको मिल गया होगा और अब जब वो आप वो गाना सुनेंगे फ़िल्म में, तो आपको उतना ही खूबसूरत लगेगा जितना खूबसूरत अभी अंशिका ने गाया है। हमारी जो को-एक्ट्रेस हैं इस फ़िल्म की तारा, अंशिका। अंशिका पूरी बीरा की टीम की ओर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपने हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।